हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मैंने दो वीडियो फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं जिनकी बदौलत आपको 60 मार्क्स मिल सकते हैं, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं इस वीडियो के लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। ये वीडियो में मैं आपको बायोलॉजी के 35 ऐसे क्वेश्चंस जिसको अगर आप करके जाते हो, वो एक तरह से टॉपिक है, छोटे टॉपिक्स हैं, और उस 35 में से भी मैं आपके लिए कुछ 8 to 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जो टॉपिक्स भी बहुत ही छोटे हैं और उनको कवर करोगे उनसे क्वेश्चन भी आएगा, एक या दो क्वेश्चन उनसे आएगा भी, और उनको कवर करने में भी आपको बहुत कम टाइम लगेगा क्योंकि आपको पता अब टाइम है नहीं आपके पास। तो आप पहले उन टॉपिक को ट्राई करने का। उसके बाद ये जो 35 टॉपिक्स हैं, टाइम है, आप कर सकते हो, आपको रिवाइज़ करना है। अगर आपने 35 टॉपिक्स रिवाइज़ कर लिए तो आपके 200 से 250 मार्क्स आपके आ सकते हैं। 200 मार्क्स आपके आराम से आ जाएंगे आप इन टॉपिक को अगर रिवाइज़ करके जाते हो तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस नेक्स्ट ईयर जो प्रिपेयर करेंगे उनके लिए, या नीट से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग वगैरह से जो भी वीडियो होगी वो मेरे चैनल पर आती रहेगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन द वीडियो। So starting with these are the two topics, you have to do these topics. Coming to number 1, taxonomic categories. Taxonomic categories वाला क्वेश्चंस हर बार आता है और अभी आने के पूरे चांस हैं। फिर है वायरस, वायरॉइड्स, लाइकेंस एंड प्राइम्स। इसमें से चारों में से कोई भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही। किससे क्या डिजीज़ कोज होती है वो आप अच्छे से याद करके जाना। एनसीईआरटी में जो राइट साइड में 4-5 लाइन है वो अच्छे से याद करके जाना प्राइम्स के लिए। तो फिर एल्गी का टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिगमेंट्स, कौन सा पिगमेंट, कौन सी टाइप्स ऑफ एल्गी से कौन सा पिगमेंट आता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो सभी इंपॉर्टेंट है। डाई एटम्स का एक क्वेश्चन आता है मोस्टली हर ईयर ये आता है, लास्ट ईयर नहीं आया था तो आपके बाद चांस है कि ये आएगा डाई एटम्स का क्वेश्चन। वो सोप, उसकी जो स्ट्रक्चर है, सोप बेस्ड स्ट्रक्चर, सोप जेली, वो वाली आप याद कर लेना। फिर एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है आई नो, बट आप उसमें से सिफेलोकोडेट्स, यूरोकोडेट्स, प्रोटोकोडेट्स और हेमिकोडेट्स, ये जो डिफरेंस है ना इसके बीच में, वो आप एक बार देख लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताती हूँ आपको जो थोड़ा छोटा और इम्पोर्टेंट है, लाइक प्लांट फैमिली। आप अगर डायग्राम देख के जाते हो तो आपका प्लांट फैमिली कवर हो जाएगा कम टाइम में, और प्लांट फैमिली से क्वेश्चन आएंगे, 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे क्योंकि अब नई फैमिली जो ऐड हुई है उनको एक बार अच्छे से देख के जाना। फिर इकोलॉजी में रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, म्यूचुअलिज्म, मेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म, सैप्रोफिटिक, जो भी वो सारे रिलेशंस है उनके एक बार एग्जाम्पल याद कर लेना क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना याद करने का। आप एग्जाम्पल एक बार देख लेना, रिवाइज कर लेना। फिर छोटा जो टॉपिक है, 2nd नंबर का जो टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। कार्बोहाइड्रेट का कितना, प्रोटीन का कितना, फैट का कितना, जो वो रेशियो है वो याद रखनी है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। फिर नाइट्रोजन साइकिल इम्पोर्टेंट, एरोब्स, एनारोब्स, कौन सी बैक्टीरिया है, कौन से एनारोबिक है, कौन से एरोबिक है। बायोमोलिक्यूल्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो एक टेबल है एनसीईआरटी में, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोमोलिक्यूल्स में, वो वाला टेबल अच्छे से याद कर लेना है। छोटा सा टॉपिक है और उसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको 2 क्वेश्चंस आने के भी चांस हो सकते हैं, 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपको पूरा वो उसकी साइज़ के बेसिस पे किस साइड जाएगा, किस साइड नहीं जाएगा। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आप वो भी ट्रांसक्रिप्शन जो आपका है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, कौन सा एंजाइम कट कर रहा है, वो सब भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेन कि कौन सी डाई है, वो कौन सा स्मॉल, लार्ज, किस साइड जाएगा, वो आप देख लेना एक बार। फिर क्रोमोसोम्स के टाइप्स, कौन सा टीलोसेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, वो एक बार देख लेना। उसकी PQ आर्म पे क्वेश्चन आता है, PQ आर्म, P/Q वाला क्वेश्चन आता है। मियोसिस टाइप 1 में भी डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पूरा, लेकिन डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस दे आर मोर इम्पोर्टेंट। फिर है एक ऐसा टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर, जिसमें से 3 to 4 क्वेश्चन आने के पूरे चांस है, जिसमें आपको वो टेक्निक्स पता होनी चाहिए जैसे कि जिफ्ट, ART, फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये जो भी, फिर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जो भी ये है, ये सारी आपको टेक्निक्स से पता होनी चाहिए। जिफ्ट और गिफ्ट पे क्वेश्चन आता है। फिर लंग कैपेसिटी, टाइडर वॉल्यूम, ERV, IRV, EC, जो भी हो उसकी वैल्यूज़ याद करना क्योंकि वैल्यूज़ पे मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आने का चांस है। स्टीरॉयड और प्रोटीन हार्मोन, कम से कम एग्जाम्पल देख लेना, स्टीरॉयड हार्मोन कौन से है, प्रोटीन हार्मोन कौन से है, और उसके बाद कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करके न्यूक्लियस तक पहुंचता है, कौन सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एंटर करके न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता, जो भी वो स्टीरॉयड प्रोटीन वाला को एक बार देख लेना।
फिर RH इनकम्पेटिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस वाला जो क्वेश्चन है वो एक बार थोड़ा देख लेना। स्केलेटल सिस्टम की डिजीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो भी वो डिजीज़ है स्केलेटल सिस्टम की, वो एक बार देख लेना। फिर क्रैब्स साइकिल का इनिशियल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट क्या है, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज हुई है, कितने NADH रिलीज हुए, एक NADH से कितना फिर ATP रिलीज हुआ, वो सभी एक बार उसकी एनर्जेटिक्स देख लेना क्रैब्स साइकिल की। बायोपैरेसी से भी क्वेश्चन आने के चांस है। फिर जीन थेरेपी में वो जो है वो आपको याद रखना कि ADA डेफिशिएंसी से होता है। फिर वो किस में मिला था पहली बार, कौन सा ईयर एक बार याद देख लेना, ईयर इंपॉर्टेंट है। फिर PCR के स्टेप्स, PCR के टेम्परेचर, कौन सा ऑर्गेनिज्म, सारा देखना है। सार्कोमियर, ये फिर से एक ऐसा टॉपिक है, छोटा टॉपिक, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। जीन थेरेपी भी था ये ऊपर एक टॉपिक। सार्कोमियर में आपको ये देखना है कि सार्कोमियर A बैंड कहाँ से स्टार्ट होता है, I बैंड, एक्टिन, मायोसिन फिलामेंट, वो सारा जोन वगैरह, H जोन वगैरह सारा देख लेना। सार्कोमियर एक फंक्शनल स्केलेटल यूनिट्स है, वो सारा देख लेना एक बार। फिर प्लांट हार्मोन्स भी, जो भी प्लांट हार्मोन्स है 4, वो ऑक्सीजन वगैरह वो देख लेना। इंजाइम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, ग्राफ टाइप में भी आ सकता है, तो ग्राफ भी देख लेना। फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन में आपको पूरा मतलब mRNA, hRNA जो भी है वो एक बार देख लेना। थोड़ा टॉपिक थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी अगर आपने रिवाइज पहले पढ़ रखा है तो रिवाइज करने में 35 टॉपिक्स कुछ ज़्यादा बड़े नहीं होंगे, रिवाइज आप कर सकते हो आराम से। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में आपको देखना है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, फिर पटाउ सिंड्रोम भी देखना, और एडवर्ड सिंड्रोम। ये जो भी आपके 4-5 सिंड्रोम है सारे आपको देखने हैं। फिर आता है पोलिनेशन का क्वेश्चन आता है कि मतलब वो जो प्लांट है वो कौन से, जब मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा में जो भी वो प्रोसेस है, कितना आपके किस पार्ट में एग से कितना डिवीजन होता है, वो सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलिनेशन में। फिर फ्रॉग एक न्यूली एडिड टॉपिक है, तो फ्रॉग से एक क्वेश्चन तो आएगा ही, तो फ्रॉग को एक बार अच्छे से देख के चले जाना। ह्यूमन इवोल्यूशन में क्रेनियल कैपेसिटी पे मोस्टली क्वेश्चन आता है, वो जो भी सारे हैं होमो हैबिलिस, इरेक्टस, सैपियंस, जो भी वो सारी ऑर्डर निएंडरथैलमैन्स सारे, उनकी एक बार क्रेनियल कैपेसिटी एक ऑर्डर बना लेना अपना एक ऑर्डर में, और सुबह एक बार देख लेना, एक पेज पे चिपका लेना और अपनी वॉल पे रख लेना, और उस ऑर्डर को याद कर लेना, और थोड़ा सा उसका मतलब वैल्यू भी याद रख लेना। फिर लैक ऑपरेंट में कौन सा स्ट्रक्चरल जीन वगैरह, रेगुलेटरी जीन, ये सारा बार देख लेना। लैक ऑपरेंट का स्ट्रक्चर वो इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ लैक ऑपरेंट। स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कितना आपका क्रोमोसोम कब हाफ हो जाता है, किस में डबल होता है, सारी स्टेज, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड्स, ऐसे यूगोनिया, फिर ओवम कब रिलीज होता, वो स्टेज डिप्लोटिन में रुकता, कहाँ रुकता, वो एक बार देख लेना। फिर टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स और जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स, उसमें जो भी डिफरेंस है दोनों में वो एक बार देख लेना। और लास्ट में मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा छोटा और अच्छे से आप देख सकते हो। एग्जांपल याद रखने हैं मैक्रो के, माइक्रो के, एक उनका है फंक्शन याद करना, क्योंकि आपको अगर 4 ऑप्शंस में से अगर आप 2 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पा रहे हो तो आप उस क्वेश्चन को करने में थोड़ा एलिजिबल हो सकते हो। आपको एक क्वेश्चन को अगर नहीं आता तो उसको एलिमिनेट करने का ट्राई करो, उस क्वेश्चन के आंसर्स को एलिमिनेट करने का सोचो। फिर अगर आप उसमें तुक्का भी लगा सकते हो, अगर आप 50% आपने 2 एलिमिनेट कर दिए, 2 पक्के से एलिमिनेट आप कर देते हो, तो बाकी जो 2 बच गए उसमें आप अपना तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर मान लो आपके 10 क्वेश्चन में से अगर आपने 2 भी आपके ठीक हो जाते हैं तो आपको 8 मार्क्स आ जाते हैं, जो नेगेटिव कटा वो नेगेटिव में आ जाएगा आपको वापस, तो 0 पे आप रुक जाते हैं। अगर आपका 3 ठीक हो गई तो आपको बेनिफिट हो जाएगा 2 मार्क्स का, तो 50% का प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो अगर आप एलिमिनेट कर लेते हो तो ये थे हमारे 35 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, और इसमें से मैंने आपको जो स्टार लगा रखे हैं वो टॉपिक्स कम से कम 8 टॉपिक्स हैं, 8-10 टॉपिक हैं, वो 10 भी टॉपिक आपने, वो ऐसे टॉपिक हैं कि ये 10 तो आप बहुत ही ईजी कम टाइम में और अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। अगर आप कुछ और भी आपको उन्होंने नहीं पढ़ा है तो आप ये कम से कम ये 10-12 टॉपिक जो मैंने बताए हैं स्टार वाले, इनको करके चले जाना, आपके 60 to 70 मार्क्स आ जाएंगे। और अगर आपने पूरे 35 टॉपिक्स को अगर आपने देख लिया तो आपके 200 मार्क्स तक आ जाएंगे। ये बायो का है, और इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है केमिस्ट्री की और फिजिक्स की, आप एक बार वो भी देख लेना। तो अगेन आई वांट टू से ऑल द बेस्ट
and please be focused, be calm, be composed, and don't be panicked. And I know you all are going to rock it tomorrow. तो प्लीज़ कल जैसे आप अपना पेपर दे के आओ तो कमेंट्स पे लाइक करना, अपनी कमेंट्स लिखना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ कैसा नहीं, और बाकी कल डिस्कस करते हैं. सो बाय बाय, थैंक यू.